स्वामी जी, एक दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं। यहाँ पर महिलाओं ने बाजी मार ली है, जबकि ज्यादातर महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इसके बावजूद वो खुश रहना जानती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ऐसा है कि जैसे सबको अपना मान लो, जो एक परिवार को अपना मानता है वो थोड़ा आधा खुश रहता है, जो दो परिवारों को अपना मानता है और सारे रिश्ते नातों को अपना मानता है, चाचा ताऊ फूफा भाई भतीजा, परिवार में भी ऐसे सैकड़ों रिश्ते होते हैं, और जो हमारी तरह सारी दुनिया को अपना मानता है वो ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा खुश रहता है। ये खुश रहने का है कि अपने भीतर की संकीर्णता जितनी कम होगी, अपना फिजिकल एक्सप्रेशन तो एक सीमा में होगा, इमोशनल एक्सप्रेशन, इसलिए मैं कहता हूँ थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एक्सप्रेशन, complete balance, complete rejuvenation, complete transformation, and ultimately achievement of life divine. This is the goal of yoga. This is the path of yoga. स्वामी जी, मुझे लग रहा है ज्योत्सना का एक शब्द आप तक नहीं पहुंचा। अपने आप ही कैसे जीवन। ज्योत्सना ने स्वामी जी ये कहा कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा खुश रहती हैं। हमारे अंदर लेट्स गो वाली फीलिंग जो है ना वो ज्यादा बड़ी होती है। दो परिवारों को अपना मानती है। और जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो खुशी वैसे ही महसूस होती है। आदमी एक परिवार को अपना मानता है, कई बार तो खुद को ही सब कुछ मानता है, तो वो संकीर्णता है पुरुषों में। महिलाओं में परम उदारता है। हाँ, इसलिए शरीर से तो हम माँ बन नहीं सकते, मातृ हृदय हम बने, इसलिए हम दाढ़ी मूछ वाली माता जी हैं, पतंजलि से लेकर के करोड़ों रोगों के लिए। स्वामी जी, लेकिन देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि शरीर योग करने के लिए साध्य के रूप में आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन मेडिटेशन किसी भी सूरत में किया जा सकता है, लेटकर, बैठकर, किसी चहल पहल वाली जगह से लेकर शांत वातावरण में भी। तो स्वामी जी, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। देखो, एक तो साक्षी भाव से पूरे देह को देखे, ऐसे दृष्टा भाव, इसको कहते दृष्टा ध्यान, इसको कहते दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धों की प्रत्यानुपश्य। बाहर बरसात भी खूब हो रही है यहाँ पर, मैं देख रहा था 3 बजे तड़ातड़ बरस रहा था राम जी, अभी भी बरसात बहुत हो रही है। ऐसे ही ज्ञान की वृष्टि, प्रेम की वृष्टि, सुख शांति आनंद की वृष्टि हमारे जीवन में सदा भीतर हो रही है, और एक धर्म मेघ समाधि का आनंद हम ले रहे होते। तो दृष्टा ध्यान है, देह को ऐसे ही दृष्टा भाव से माथे की तरफ से पैरों तक, अथवा पैरों की तरफ से माथे की तरफ, पैरों को, पिंडलियों को, घुटनों को ऐसे पूरा ढीला छोड़ दिया, जंघाओं को, पेट को, पीठ को, कमर को, छाती को, कंधों को, गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दिया, ऐसे ही माथे को ढीला छोड़ दिया, और सांसों पर मन को केंद्रित किया, दृष्टा होकर के दृष्टा ध्यान, इसी को विपश्यना प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं, गुणातीत भावातीत ध्यान भी। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मेरे भीतर वही आत्मा है जो भगवान बुद्ध में, महावीर में, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब में, अनीशा, सीता लक्ष्मी वाले, मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित रहें। यह है आत्मोपचार और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ हीलिंग से सेल्फलाइजेशन का तरीका। ऐसे सो करके, लेट करके, सो करके मतलब लेट करके ऐसे श्वासों पर ध्यान करें, इसको सविचार ध्यान कहते हैं। और फिर निर्विचार, निर्विकार, निर्बीज, दग्धबीज होकर के अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वामी जी, अब बात उस मिशन की जिसके जरिए हम गरीब अमीर हरियाली बढ़ा रहे हैं, घर घर पौधे लगवा रहे हैं। हाँ। तो स्वामी जी, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज के इस पौधे के बारे में आप बताएंगे और लगाना सिखाएंगे, और उसके फायदे भी बताइए। देखो, 4 अगस्त हमारा जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, हम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का बर्थडे भी है,
तो आपने पहले ये सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। जन्मदिन पर भी बहुतों को खुशियाँ मिलती है, और मैं तो कहता हूँ हर दिन मेरा जन्मदिन है। मेरी माँ ने मुझे बताया, मैं सुबह पैदा हुआ तो मैं हर रोज़ अपना बर्थडे मनाता हूँ। तो ये, और फिर पौधा लगाता हूँ, उससे और खुशियाँ मिलती हैं। प्रकृति से खुशियाँ मिलती है। प्रकृति मूलक, प्रकृति संस्कृति मूलक, समृद्धि विरासत मूलक विकास हो, तो प्रकृति से जितने दूर हटेंगे विकृति आएगी। तो ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी लगाएं। और ब्राह्मी का हमने घृत भी बताया था, ब्राह्मी शरबत भी बताया था, ब्राह्मी की वटी भी है। तो ऐसे पौधे में को गमले में ही लगा लें। देखो ऐसे गमले में लग करके कितना खूबसूरत लगता है। और ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये अपने घरों में ही लगा सकते हैं। आगे हम गिलोय, एलोवेरा सब कुछ बताने वाले हैं। ये अभियान वर्षात ऋतु में बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में गमलों के अंदर ही जड़ी बूटियाँ लगाएं, उसमें करेला भी लगा लें, लौकी, तोरई, परवल आदि भी लगा लें। सब्जियाँ महंगी होने वाली हैं, तो लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, करेला ये आप अपने गमले में लगा लो, और पेड़ पौधे भी लगा लो। अभी जड़ी बूटियों से यात्रा शुरू होकर के शाक सब्जियों तक हम लगाएंगे, और ये बताएंगे कि ऐसे घर में लगा करके स्वास्थ्य और खुशियाँ पा सकते हैं। इससे हैप्पीनेस भी मिलता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए ये रामबाण परम औषधि है। इसकी 5-7 पत्तियां ऐसे ही लेकर के पीस करके मिक्सी में डाल करके घोट के थोड़ा मिश्री और बादाम अखरोट साथ में और डाल दे। बादाम अखरोट यहाँ भी रखे हुए, तो और ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। और ये मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और इसके साथ साथ ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। जब ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा होता है तो हमारा हार्ट भी अच्छा होता है, पाचन भी अच्छा होता है। तो एक जड़ी बूटी के जो हम फायदे प्रमुख, अब जैसे इसको मेध्य औषधि का है, लेकिन ये मेध्य औषधि के साथ साथ यह ब्रेन के लिए, या हार्ट के लिए, या नर्वस सिस्टम के लिए, और ये पेट के लिए भी बड़ी अच्छी है। वैसे भी जितनी भी हरी स्वामी जी, अब एक और मिशन की बात कर लेते हैं, और वो मिशन लोगों को गुमराही से बचाना, लोगों को गलत दावों से बचाना। एक दावा स्वामी जी सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है कि जेनेटिक हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब इस वायरल दावे में कितना दम है? क्या ये सच है या झूठा है? ये तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक माँ बाप का बीपी गड़बड़ है, हाई है, जेनेटिक तो बच्चे का भी जाएगा हाई। आपने तो एक पूछा, मैं तो ना, आप जेनेटिकली अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पहले उसको थोड़ा सा अपने आप को जो है थोड़ा थोड़ा रूपांतरित करेंगे, फिर पूर्ण रूपांतरण अपने आप के भीतर आ जाएगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हमारे साथ प्रतिदिन योगाभ्यास करें, अंकुरित खाने की, कच्चा खाने की आदत डालिए, 2 बार खाने की आदत डालिए, बार बार खाने की आदत से बचिए, खुश रहिए। हमारा मूल जीन्स आज से 100-200 साल पहले देखेंगे तो किसी को जेनेटिक बीमारियां थी नहीं। तो एक शब्द में, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। और हमारे 100-200 साल पहले पूर्वजों के जीन्स में कोई बीपी नाम की बीमारी थी नहीं। आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने, और वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं पर भी उच्च रक्तचाप नाम की बीमारी नहीं है। इसका मतलब उच्च रक्तचाप हमारा स्वभाव नहीं, सामान्य रक्तचाप या स्वास्थ्य ही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। तो ये दावा झूठा है, और हमारी कोशिश रोजाना ये होती है कि आपको ऐसे झूठे दावों से बचाया जाए और फैक्ट चेक आपको बताया जाए।